लेट गया। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है सहरी का टाइम, तो सोचा आज अपने व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि कल तो कुछ नहीं मैं शूट कर पाई थी। कल मतलब पूरा दिन मतलब तबीयत सही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ऐसी हो रही थी, दिल नहीं कर रहा था कुछ भी चीज़ शूट करने का, कुछ भी करने का। तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी अभी, क्योंकि मेरे आंखों के नीचे अभी भी ये दिख नहीं रही है, शायद ये पूरी ना ये सूजन आ चुकी है, बहुत ज़्यादा सूजी है, नींद की वजह से भी शायद। तो अभी यहाँ सहरी तो मेरी बन चुकी है। तो आज सहरी में बनाए हैं मैंने पराठे, आलू के पराठे बनाए हैं मैंने, क्योंकि रात में क्या हुआ था, भरता बना के रख दिया था मैंने, तो सोचा अब ऐसे ही क्या खाना। पराठे तो मैंने बना लिए थे, अब लेके जा रही हूँ अम्मी के लिए और अपने लिए खाने के लिए सहरी, क्योंकि बच्चे तो जगे हुए नहीं है, बस अम्मी और मैं ही सहरी करेंगे। तो अम्मी और मेरे लिए लेके जा रही थी मैं यहाँ पर पराठे। और देखिए किचन की क्या बुरी हाल हो रही है, मतलब पूरा किचन फैल चुका है और मतलब पूरा वो हो गया। देखो भरता भी मेरा ऐसे ही रखा हुआ है, ठंडा भरता था और ठंडा आटा था, तो पराठे बनाने में इतनी दिक्कत हो रही थी, तो पूरा ये सब मेरा स्लीप सब गंदा हो गया है। तो यहाँ मैं पराठे लेके जा रही हूँ। तो ये बना लिए थे मैंने पराठे, और ये अम्मी के लिए बनाया था मैंने बिना तेल का। अम्मी के उसमें पराठे में मैंने तेल नहीं लगाया था, तो बिना तेल का वो बनाया था, तो क्योंकि उनको नुकसान देता है तेल वाली चीज़ें। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही बना देती हूँ बिना तेल का, भरते से रोटी क्या खाएंगी, ऐसी पराठा ही बना देती हूँ उनके लिए। तो अब सहरी तो हो गई है, नमाज़ भी पढ़ ली है मैंने, लेकिन अभी सहरी का टाइम है। तो अभी मैंने नमाज़ पढ़ी थी ताज्जुद की, तो अभी सहरी का टाइम है, तो पहले बना दी, सोची पहले बना देती हूँ पराठे बच्चों के लिए। उसके बाद इतने फजर का टाइम भी हो जाएगा, नमाज़ पढ़ लूँगी, फिर थोड़े जो किचन विचन साफ़ करके तब उसके बाद में अपना फिर कुरान शरीफ पढ़ने बैठूँगी, क्योंकि आलिया का स्कूल है, तब तक मैं सोती नहीं है, तब तक आलिया को नहीं भेजती स्कूल, तो फिर आलिया को बाद में भेजूँगी। तो अभी निपटा लेती हूँ किचन का काम, मिलती हूँ। नमाज़ तो पढ़ ली थी तहज्जुद की, तो अभी सहरी का टाइम था, तो यहाँ मैं खा रही थी दवाई, और सही में इतनी सारी दवाइयों से मैं थक चुकी हूँ खाते खाते। इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, क्योंकि तबीयत ठीक ही नहीं रहती मेरी। तो बस फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में पहले मैं बनाने लगी थी पराठे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को सुबह में नाश्ते के लिए बना रही थी, क्योंकि नाश्ते में खा लेंगे बच्चे, और आलिया के लिए लंच के लिए पैक कर दूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा अभी बना के रख देती हूँ, फिर सुबह में आलस आएगा, फिर नींद भी आती है सुबह के टाइम में, फजर की नमाज़ पढ़ के दिल करता है सोने का, लेकिन आलिया स्कूल जाती है, तो इसलिए मैं सोती तो हो ही नहीं। पर ये सोचा पूरा किचन फैल रहा है, तो सारा किचन ही समेट लेती हूँ। तो बस यहाँ पराठे बनाने लग गई थी। बहुत दिक्कत हुई थी मुझे सही में, मतलब भरता भी इतना ठंडा हो रखा था, और पर आटा भी इतना ठंडा था ना, इसी की वजह से पराठे सही से बन नहीं पा रहे थे, अलग अलग नक्शे बन रहे थे, बस पराठे क्या नक्शे बन रहे थे सारे। तो बस यहाँ पर फिर पराठे वगैरह तो मेरे बन चुके थे, तो मैं कर रही थी फिर किचन की सफाई पूरी। तो बस मैं सोचा चलो सुबह के टाइम में ये सारे काम करती हूँ तो मुझे और टाइम हो जाता है, तो सोचा अभी कर लेती हूँ, जब भी सोना तो है ही नहीं, तो पहले अपना आज ये काम ही निपटा लेती हूँ। वैसे तो मैं अपना कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, लेकिन आज सोचा चलो ये सारा इतना दुनिया भर का ढेर बर्तनों का फैल रहा था, तो इन्हें सबका साफ़ कर लूँ। इतनी बरकत होती है बर्तनों में, तो सही में मैं तो थक गई हूँ बर्तन धोते धोते। कमेंट्स में बताना आपके भी घरों में इतने ही बर्तन हो रहे हैं इस टाइम पे। वैसे तो खैर नॉर्मल दिनों में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये देखो किचन मेरी एकदम साफ़ हो गई, चमक गई थी, और बहुत ही मतलब मेहनत तो लगती है, लेकिन हाँ चीज़ें सब साफ़ हो जाता है। और अब दिन निकलने लगा था, लेकिन ये इतना सुकून लगता है, ये दिन इस तरीके से देखना सुबह इतनी अच्छी लगती है, मतलब सबसे अच्छा सुकून वाला टाइम होता है ये। और ऐसा लगता है बस कुछ नहीं है, बस इतना सुकून की दुनिया में कितना सुकून है। तो अब मिल रही हूँ आपसे शाम में असर के टाइम में। तो यहाँ देखो ये आराम कर रहा है, पकौड़ी मुझे बनानी थी, तो पकौड़ियों के लिए आलू काट रहा है। क्या काटा है? पकौड़ी से मतलब होना चाहिए हैं? उसमें तो पैसे नहीं लगे, उसमें तो पकौड़ी से, ये भी तो पकौड़ी हो ऐसी शेप से तो मेरा कुछ होता है नहीं, तो शेप भी ज़रूरी है, शेप क्यों नहीं चाहिए? शेप से कुछ नहीं होता। चल तो वो लेके आ, फटाफट बेसन निकाल के ला। इन मिर्ची की बनाओगी? हाँ लाल वो लेके आ। नहीं ये तो सब्जी। तो अब यहाँ कर रही थी मैं पकोड़े बनाने की तैयारी।
तो पकौड़ियों के लिए मैंने कर लिया था बेसन, यहाँ मैं ले रही थी। तो बेसन का ये घोल बनाऊंगी मैं, मतलब मिर्च की पकौड़ियों के लिए। तो इसमें क्या करूँगी, सिर्फ नमक डालती हूँ, नमक डाल के और गाढ़ा गाढ़ा इसका घोल बना लेती हूँ। इसमें लाल मिर्च वगैरह नहीं डालती मिर्च के पकौड़ों में, क्योंकि मिर्ची की पकौड़ी में, क्योंकि पहली बात तो वो खुद ही हरी मिर्ची होती, तो मिर्ची में फिर और लाल मिर्च का वो होता बेसन, तो वो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए ऐसे ही इसका गाढ़ा सा घोल बना के रख लूँगी। फिर हरी मिर्ची जो रहती है, तो हरी मिर्ची लेती हूँ मोटी वाली, क्योंकि वो तीखी नहीं होती है, वो सी मतलब थोड़ा हल्कापन तीखा होता है, उसमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता। तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने ये मोटी वाली मिर्ची ली, तो इसमें भर दूँगी मैं अमचूर पाउडर। तो अमचूर पाउडर में मैंने डाल दिया था नमक थोड़ा सा, तो नमक ऐड कर लिया था इसमें। तो इसमें अमचूर पाउडर भर भर के तो ये कर ली थी मैंने मिर्चें तैयार। तो ये बहुत छोटी छोटी मिर्चें रह गई थी बस मेरे पास, मोटी वाली बड़ी वाली मिर्चें ख़त्म हो गई थी। है ये मोटी वाली, लेकिन ये थोड़ी छोटी साइज़ की बची हुई थी। तो इनको ऐसे तैयार करके रख लिया था, और फिर उसमें बेसन में इनको लपेट के अच्छे से फिर मैंने कर ली थी इनको फ्राई। तो इसको ऐसे फ्राई कर लेते थे, बहुत मज़े की लगती है, मतलब इसमें अंदर से खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, ऊपर से मतलब ज़्यादा वो भी नहीं होती, और फिर मिर्ची भी नहीं लगती। बच्चे खाते हैं तो बच्चों को अच्छी लगती है वाली मिर्ची के पकौड़े। तो ये तो मेरी हो गई थी तैयार। और फिर इसी तरीके से फिर जब मैं आलू की बनाती हूँ, तो आलू के लिए उसमें मैं डाल देती हूँ लाल मिर्ची, प्याज और आलू के लिए। तो एक ही घोल में मतलब मेरी 2-3 तरह के पकौड़े बन जाते हैं। अरे हाँ, लेट गया, आराम तो पूरा लेट गया। लगा मेरा ओ यही सबसे बड़ी हाँ हरा दो। तुम हराती नहीं हो, तुमसे हार जाते हैं तुम्हारे पापा ऐसे जान। तो ये अब आने गलत फहमी में रहेगी कि वो जीत जाती है पापा से। लटक गया, पूरा लटक गया। हाथ लगाऊंगा मेरा हाथ नीचे सही से रहेगा। तेरे हाथ की सपोर्ट लड़ते पता है कितने मतलब सोना नहीं है तुम्हें किसी को भी 12:30 बजे। तो 12 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ चल रही है बच्चों की मस्ती। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। तो मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।